नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में एम्स के निर्माण कार्य का निरीक्षण और समीक्षा की। इस अवसर पर पीजीआई MER चंडीगढ़ के निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस संस्थान के निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्थान में हिमाचल प्रदेश के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने संतोष व्यक्त किया कि कोविड-19 संकट के बावजूद एम्स का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और दिसंबर 2021 तक इसका कार्य पूर्ण होने की संभावना है। उन्होंने संस्थान में इस वर्ष के दिसंबर माह तक MBBS की कक्षाएं आरंभ करने के लिए प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये गर्व का विषय है कि इस स्वास्थ्य संस्थान के लिए हिमाचल प्रदेश के 18 चिकित्सकों का चयन हुआ है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार एम्स से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और जलापूर्ति तथा विद्युत से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस संस्थान के बिजली के बिल पर छूट प्रदान करने के मामले पर विचार करेगी। प्रदेश सरकार ने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के लिए 73 करोड़ रुपए और जलापूर्ति व्यवस्था के लिए 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए एम्स स्वीकृत करने और इसके निर्माण के लिए बजट का पर्याप्त प्रावधान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में ये संस्थान मील पत्थर साबित होगा। श्री जगत प्रकाश नड्डा और श्री जयराम ठाकुर ने एम्स के निर्माणाधीन विभिन्न खंडों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर एक प्रस्तुतिकरण के दौरान ये जानकारी दी गई कि इस संस्थान में MBBS की 100 सीटें होंगी और कक्षाएं इस वर्ष दिसंबर से आरंभ की जाएगी। इसके पश्चात जनवरी 2021 में OPD आरंभ करने के प्रयास किए जाएंगे। एम्स बिलासपुर में 750 बिस्तर की सुविधा तथा इसमें 183 संकाय सदस्य और 600 नर्सें होंगी। इससे पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का 2 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों ने बिलासपुर के लुहणू मैदान में गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया और दोनों चीजों का ध्यान रखा, भावनाओं का भी और स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल का भी, उसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 130 करोड़ के देश को समय पर बुलंद फैसला लेकर के लॉकडाउन लगा करके देश के 130 करोड़ जनता को बचा लिया। इसको हमको समझना है। और उसमें हालात क्या थे? हमारे पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी। हालात क्या थे? हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं था। हालात क्या थे? हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम विदेश से मंगवाते थे। लेकिन इसी 3 महीने के अंदर मोदी जी ने 1650 हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोरोना के लिए खड़े किए, 4.5 लाख बेड खड़े किए और 1650 टेस्टिंग फैसिलिटी खड़ी की। उस दिन हम 1500 टेस्टिंग करते थे प्रतिदिन, आज प्रतिदिन 15 लाख टेस्टिंग करने की कैपेसिटी खड़ी हुई है। आपको बताना 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भारत प्रतिदिन बना रहा है, प्रतिदिन। और अब भारत दुनिया को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दे रहा है। ये मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त किया है, ये हमको समझना है। अब हम गरीब कल्याण पैकेज की बात करें, 1,70,000 करोड़, 80 करोड़ बहनों के घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना, यानी 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल हर व्यक्ति के लिए
और ये दिवाली से छठ तक का इंतजाम करना, ये मोदी जी ने करके दिया है, भारत को मजबूत बनाया। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो वैसे ही डबल इंजन की सरकार नहीं बोलते। फिर चाहे वो हाईवेज का मामला हो, फिर चाहे वो विकास का मामला हो, फिर चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का मामला हो। मित्रों, यही नहीं है, आपको मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल यहां पर दिया, गोबारवी में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिया, सुंदरनगर में हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिया, और हमने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया। कैंसर सेंटर दिया मंडी में, शिमला में, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया शिमला में, उन्ना पीजीआई सैटेलाइट सेंटर। और ये सब कैसे हुआ है? इसलिए मित्रों, ये डबल इंजन की सरकार का नतीजा होता है। ये मोदी जी का आशीर्वाद रहा, जिस कारण से ये सब कुछ आया है, और वो धरती पर इंप्लीमेंट हो रहा है जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में, भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,327 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 118 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,170 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 4,82,630 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,46,964 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 33,074 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 25,838 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,699 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।